हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम याओ याओ को देखते हैं जिसके पास शेनहेंग कुछ पैसे ट्रांसफर करता है और उससे कहता है ये आज के डिनर के पैसे हैं। इस पर याओ याओ बोली आपने तो कहा था कि मैं आपको ट्रीट दूं। तो शेनहेंग कहने लगा मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं किसी वुमन से डिनर ट्रीट नहीं लेता। इस पर याओ याओ उसे थैंक्स कहती है। अगले सीन में याओ याओ सुपरमार्केट और वहाँ से एक आइसक्रीम खरीदते हुए अपने मन में बोली मुझे उससे थैंक्स कहना चाहिए। इसके बाद वो घर आ जाती है। फिर वो एक आइसक्रीम को खाने लगती है और उसे बीच में ही छोड़कर फ्रिज में कुछ सामान रखने लगती है। तभी वहाँ पर शेनहेंग आता है तो याओ याओ उससे कहती है बॉस आप घर आ गए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। लेकिन शेनहेंग बोला मैं कभी आइसक्रीम नहीं खाता। इस पर याओ याओ कहती है आइसक्रीम खाने से नींद अच्छी आती है। ये सुनकर शेनहेंग वहाँ रखी हुई आइसक्रीम को खाने लग जाता है। उसे देखकर याओ याओ बोली आपने तो कि आप आइसक्रीम नहीं खाते। इस पर शेनहेंग कहता है तुम ये स्पेशली मेरे लिए लेकर आई हो ना, इसीलिए मैं टेस्ट कर रहा था, ये काफ़ी टेस्टी है। तुम और भी ऐसी काफ़ी सारी आइसक्रीम लाकर फ्रीज में रख देना। इसके बाद याओ याओ वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो अपने डॉगी को बाहर वॉक पर लाई होती है और तभी उसका डॉगी एक फीमेल डॉगी के साथ झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ उसका ओनर आ जाता है तो याओ याओ उससे क्या ये ठीक है, मैं आपको इसका मुआवजा दे सकती हूँ। इस पर वो आदमी बोला अब सॉरी कहने का फ़ायदा क्या है, ये मेरी बाइकल डॉटर है, मैंने इसे 5 साल तक बड़ा किया है, लेकिन तुम्हारा डॉग बहुत बुरा है। तभी याओ याओ उनसे बोली आप इसको लेकर हॉस्पिटल चेकअप के लिए क्यों नहीं जाते। तो वो आदमी बोला अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे बिल पे करना होगा, तुम उसके लिए मुझे 20,000 युआन दो। ये सुनकर याओ याओ बोली क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे डॉग ने इसको बुली किया है, मैं सिर्फ 20,000 ही हूँ, ये कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तभी वहाँ पर शेनहेंग आकर बोला अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ, लेकिन क्या आपको लॉ के बारे में पता है। तो वो आदमी कहता है हाँ, तुम्हारे डॉग ने इसके साथ क्राइम या सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की है। इस पर शेनहेंग कहता है ठीक है हम आपको उसका मुआवजा देंगे। ये कहकर वो उसे 30,000 युआन ट्रांसफर कर देता है। फिर वो आदमी बोला मैंने तो सिर्फ 20,000 युआन के लिए कहा था, क्या तुम्हारी मैथ कमजोर है। तो शेनहेंग कहता है नहीं, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, तुमने कहा कि मेरे डॉग ने इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की है, लेकिन इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो आदमी बोला मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इस पर शेनहेंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, क्या तुमने वीडियो रिकॉर्ड की या फिर तुम्हारे पास कोई विटनेस है। तो वो आदमी कहता है नहीं। फिर शेनहेंग बोला तुम डेफेमेशन के बारे में तो जानते हो ना, किसी की इंसल्ट करने पर तुम्हें 3 साल की जेल हो सकती है। तो वो आदमी कहता है तुम मुझे डराओ मत, हम अपने अपने डॉग्स को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं और इनका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। लेकिन शेनहेंग इसके लिए मना कर दे और उससे बोला तुम अभी जो याओ याओ को ब्लैकमेल कर रहे थे मैंने उसकी वीडियो बना ली है। फिर वो उस आदमी को वीडियो दिखाता है। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो शेनहेंग बोला क्या अब तुम भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारा नाम और मोबाइल नंबर तो अभी भी मेरे पास है, तुमने जो मुझसे 30,000 युआन लिए हैं उसका रिकॉर्ड भी, ये तुम पर केस करने के लिए इनफ होगा। फिर वो आदमी उसे उसके पैसे वापस दे देता है और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शेनहेंग याओ याओ से बोला तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो याओ याओ कहती है बॉस आप सच में बहुत औसम हो, मैं तो उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। बाय द वे क्या आपने आइसक्रीम फिनिश की। तो शेनहेंग कहता है हाँ, और फिर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शेनहेंग घर पर होती है और उसे फ्लैशबैक में शेनहेंग के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं। वो सब याद करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने आप से बोली क्या वो मुझे लाइक करने लगा है। अगले सीन में वो शेनहेंग के रूम में जाती है और उससे बोली डियर बॉस आपको थैंक्स कहने के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्रिपेयर किया है। ये सुनकर शेनहेंग बोला क्या तुम सैलरी बढ़वाना चाहती हो। तो याओ याओ कहती है क्या मैं आपकी नज़रों में ऐसी पर्सन हूँ, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज आपने मेरी हेल्प की, इसीलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। फिर शेनहेंग बोला तुम जानती हो ना मेरा टाइम कितना प्रीसियस है। याओ याओ बोली हाँ मुझे पता है, और वो सरप्राइज भी रेडी है, बस जल्दी से उठकर बाहर चलिए। इसके बाद वो दोनों रूफ टॉप पर चले जाते हैं और याओ याओ उससे बोली मैंने देखा कि आप रिसेंटली काम में बहुत बिजी थे और इसीलिए मैंने आपके लिए फूड शॉकिंग आइटम प्रिपेयर किया है, आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। फिर शेनहेंग अपने पैर उस पानी में डाल लेता है। इसके बाद याओ याओ वहाँ पर फेरी लाइट्स ऑन करती है। इसके बाद वो अपने पैर भी गर्म पानी में डालती है। तभी शेनहेंग उससे बोला मुझे इस रूफ टॉप से प्यार हो गया। तो याओ याओ बोली क्या आपको भी रूफ टॉप्स पसंद है। तो शेनहेंग कहता है हाँ ये किसको पसंद नहीं होगा, मेरे पास एक विला है, उस पर भी एक रूफ टॉप है और वहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। जब मैं वहाँ बैठकर वाटर की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर वहाँ के सीन को एंजॉय करने लगते हैं और ऐसे में ही शेनहेंग को नींद आ जाती है। अगले सीन में एक लेडी उनकी कंपनी में आई होती है जो रिसेप्शनिस्ट से कहती है मुझे शेनहेंग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या आप उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हैं। उसे देखकर याओ याओ बोली
इसने काफी मिस्टीरियस ड्रेस, क्या ये कोई फीमेल स्टार है? तभी बावरुई बोला, ये तो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और ये शैनहेंग के बारे में पूछ रही है। कहीं बॉस का इसके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप तो नहीं? अगर इस सब में बॉस इन्वॉल्व है तो वो खुद ये केस नहीं ले सकते। फिर देखते हैं इस कंपनी में से कौन उनका केस लेता है। ये सुनकर याओ याओ बोली, अपनी ये नॉनसेंस बातें बंद करो। बॉस के पास इतना टाइम ही कहाँ है जो वो किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आए। इसके बाद बावरुई उस लेडी के पास जाता है और उससे बोला, मैं शैनहेंग का लॉयर हूँ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। लेकिन वो लेडी कहती है, नहीं, मैं शैनहेंग को अपना लॉयर बनाना चाहती हूँ। वहीं शैनहेंग ने ये सब बातें सुन ली थी तो वो बावरुई से बोला, मैंने सुना कि तुम मेरे लॉयर हो। इस पर बावरुई कहता है, सॉरी बॉस, पर मैं एक लॉयर तो हूँ, तो इस सेंटेंस में कुछ गलत तो नहीं था। फिर वो उस लेडी को अपने साथ ऑफिस में ले जाता है। फिर वो लेडी अपना मास्क हटाती है और वो उनकी गर्लफ्रेंड जीमेई थी। वो शैनहेंग से कहने लगी, मेरे फियांसे मिस्टर डोंग की डेथ अचानक से हो गई और मैं अपने बच्चे को उसका अधिकार दिलवाना चाहती हूँ। ये सुनकर शैनहेंग बोला, मैं जानता हूँ कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ये साबित करने के लिए कि ये बच्चा मिस्टर डोंग का है। इस पर जीमेई कहने लगी, जब मुझे पता चला कि मिस्टर डोंग की डेथ हो चुकी है, उससे पहले उनका फ्यूनरल हो चुका था और जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए उनकी वाइफ के पास गई तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर मुझे वहाँ से बाहर निकलवा दिया। उसने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि उसको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ तक कि उसने मुझे आखिरी बार डोंगशेन को देखने भी नहीं दिया। अब इसमें सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि डोंगशेन को सबसे ज्यादा विश्वास आप पर था। फिर शैनहेंग उसका केस लेने के लिए मान जाता है। अगले सीन में वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी याओ याओ उससे बोली, बॉस आपको ये केस नहीं लेना चाहिए। इस पर शैनहेंग चिल्लाते हुए बोला, तुमसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तो याओ याओ बोली, मुझे लगता है कि इस केस से आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है क्योंकि मिसेस डोंग तो डोंगशेन की वाइफ है, लेकिन इस जीमेई का मिस्टर डोंग से कोई रिश्ता नहीं था। फिर वो क्यों इसके साथ प्रॉपर्टी शेयर करे? इस पर शैनहेंग कहता है, मैं जानता हूँ कि जीमेई सिर्फ एक मिस्ट्रेस थी, लेकिन उसका बेबी तो इनोसेंट है ना, तो उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। तुम बहुत इमोशनल हो। अगर तुम एक प्रोफेशनल लॉयर बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर याओ याओ बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और फिर शैनहेंग से कहने लगी, आई एम सॉरी बॉस, पर मैं इस केस को फॉलो नहीं कर सकती। शैनहेंग कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तो याओ याओ कहती है, हाँ। फिर शैनहेंग कहने लगा, तुमने आज मुझे बहुत नीचा दिखाया है और मुझे ये फील करवाया है कि लॉ कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारा स्टैंडर्ड बाकी के नए लॉयर्स से भी बहुत नीचे है और उनसे आगे निकलने के लिए अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। आज मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मुझे तुम्हें इस लॉ फर्म में आने ही नहीं देना चाहिए था। ये सुनकर याओ याओ बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। बाहर आकर वो अपने आप से बोली, उसने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। मैं उसकी इंसोम्निया में केयर करती थी, शायद इसीलिए वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था। उसे सैड देखकर उसके साथ उसके पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याओ याओ और भी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी शैनहेंग एक फाइल लेकर चिल्लाते हुए बोला, ये जिसने भी किया है वो अंदर आओ। तो याओ याओ उठकर अंदर जाने लगती है, लेकिन यूफे उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। तो बावरुई उससे कहता है, तुम्हें पता है ना वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, अगर तुम अंदर जाओगे तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा डांटेगा। तो यूफे ही कहता है, डोंट, कुछ बोलूंगा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जब वो अंदर जाता है तो शैनहेंग उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और याओ याओ ये सब देखकर बहुत डर जाती है और इसके बाद वो वहाँ से उठकर घर चली गई। अगले सीन में वो अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाने की बजाय वो वापस वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो अपने घर चली जाती है और फिर अपने रूम में जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं जो अपने रूम से बाहर जाकर चेक करता है कि याओ याओ अभी तक आई या नहीं और फिर वापस आकर अपना काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो याओ याओ के पास मैसेज करता है कि तुम वापस कब आ रही हो, लेकिन फिर वो इस मैसेज को डिलीट करके दूसरा मैसेज लिखता है, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया। याओ याओ इस मैसेज को देख लेती है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैनहेंग फिर से यूफे को डांट रहा होता है। तभी वहाँ पर जुनहेंग आ जाता है जो उससे बोला, ये सब तुम क्या कर रहे हो? यूफे कितने अच्छे से काम करता है, तुम खुद भी उसकी बहुत तारीफ करते हो। ये सुनकर शैनहेंग कहने लगा, हाँ वो बहुत अच्छे से काम करता है, फिर इतनी छोटी मिस्टेक्स कैसे कर सकता है? अगर मैं उसे अभी नहीं रोकूंगा तो फ्यूचर में वो और ट्रबल करेगा। बाय द वे अभी तुम याओ याओ से पूछो कि वो कहाँ पर है। मेरा उसके साथ कल आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसके बाद से ही वो मेरे कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही। ये सुनकर जुनहेंग उससे गुस्से में कहने लगा, मैंने तुमसे उसकी केयर करने के लिए कहा था, अब मैं चैंगजी को क्या जवाब दूंगा? तुम हमेशा मेरे लिए ट्रबल करते रहते हो। ये कहकर वो याओ याओ के पास कॉल करता है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। इसके बाद वो चैंगजी के पास कॉल करता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। तो फिर चैंगजी उससे कहती है, ठीक है मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ। फिर जुनहेंग कहने लगा, तुम्हें उसे थोड़ी एडवाइस भी देनी चाहिए और शैनहेंग ये मान रहा है कि इसमें इसी की गलती थी। तो चैंगजी बोली, ठीक है मैं उसे ढूंढती हूँ और उससे अच्छे से बात करती हूँ। फिर वो कॉल कट कर देते हैं।
अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जिसके घर का डोर नॉक होता है। वो डोर खोलती है तो देखती है कि वहाँ चैंगजी आई हुई थी जो उसके लिए खाना लेकर आई थी। इसके बाद याओ याओ उससे कहती है, मुझे जुनहेंग ने उस कंपनी में काम इसलिए दिया क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। क्या ये बात आप पहले से जानती थी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। तभी याओ याओ सैड होकर बोली, आपको ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मुझे अब बहुत एम्बेरस फील हो रहा है। तो चैंगजी उसके पास जाकर बोली, तुम्हें उन्होंने तुम्हारी वर्क एबिलिटी की वजह से सेलेक्ट किया है, तो तुम्हें यहाँ पर बैठे नहीं रहना चाहिए बल्कि जल्द से जल्द काम पर जाना चाहिए। ये सब बातें सुनकर याओ याओ उसकी बात मान लेती है। अगले सीन में हम जुनहेंग को देखते हैं जो शैनहेंग से बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर वो उससे बोला, तुम चाहते हो ना कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, तो उठो और मेरे साथ चलो। तुम्हें पर्सनली चलकर याओ याओ से माफी मांगनी होगी। तभी वो देखते हैं कि याओ याओ काम पर वापस आ जाती है। तो जुनहेंग उसके पास जाकर पूछता है कि तुम अब कैसी हो। इस पर याओ याओ बोली, आई थिंक बॉस बिल्कुल सही थे, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं एक न्यू लॉयर हूँ तो मुझे ऐसे ही रैंडमली कोई भी केस नहीं लेना चाहिए। आगे से मैं अपने काम को बहुत सीरियस लूंगी। ये सुनकर जुनहेंग शैनहेंग से बोला, देखो तुम्हें कितनी अच्छी एम्प्लॉय मिली है, तुम्हें अपने टेम्पर को ठीक करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। आने के बाद शैनहेंग याओ याओ के पास जाता है तो याओ याओ उससे बोली, बॉस आप बिल्कुल सही थे और मैंने जो मिस्टेक की है मैं उसके लिए कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। आई होप कि आप मुझे एक और चांस देंगे। इस पर शैनहेंग कहता है, अगर तुम इस केस में पार्टिसिपेट करना चाहती हो तो कर सकती हो। फिर वो उसे मीटिंग रूम में आने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो मीटिंग रूम में जाते हैं और उस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।